तो दोस्तों ये आ चुके हैं हम म्यूज़ियम में। पाकिस्तान के सबसे, मेरे ख्याल में जितने भी फोर्ट हैं उसमें से सबसे बड़ा फोर्ट यही है, उमरकोट का ही है। और उमरकोट का ये मशहूर इसलिए क्योंकि अकबर की जाए पैदाइश भी उमरकोट में है और उमर मारवी की लोक दास्तान भी यही है। मारवी को किस तरह यहाँ पर कैद किया गया था ये सारा कुछ इसके अंदर ही है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं जनाब, कैसे हैं प्यारे भाई लोग। ये जो बैकग्राउंड देख रहे हैं ना, यहाँ से दिखाता हूँ इस एंगल से। इस बैकग्राउंड से आपको अंदाज़ा हो गया होगा मैं यहाँ पर मतलब क्या कर रहा हूँ और कहाँ पर आया हूँ। बेसिकली मैं आया हूँ, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनको बताते चलो कि ये उमरकोट का किला है, फोर्ट ऑफ उमरकोट, जिसे मशहूर मतलब ऐसे यहाँ पर मुख्तलिफ शहंशाह है, बादशाह है, उमर अकबर बादशाह जो है वो उनकी भी यहाँ पर है, अमर सिंह है। उमरकोट किस तरह नाम पड़ा है, अमरकोट क्यों कहा जाता था पहले, उसके बाद उमरकोट कैसे पड़ा, ये सारे इन्फॉर्मेटिव जो है वो यहाँ पर ब्लॉग होने वाला है। तो मैं आपको कहता हूँ कि पूरी वीडियो आपने देखनी है, स्किप नहीं करनी है। और आपसे एक तो बात कह दूँ कि जिसको अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें और जो पास में सब्सक्राइब का बटन है उसको लाजमी दबाना है। ये देखें, मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ इसको उमरकोट, फोर्ट ऑफ उमरकोट कहते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ गेस्ट आते हैं, मुख्तलिफ जो दूर दराज इलाके वहाँ से लोग आते हैं। तो ये सारा कुछ जो बताऊँगा एंट्रेंस से पहले आपसे यही है रिक्वेस्ट के सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बटन पर ठोकें, फिर उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर दीदार करवाते हैं उमरकोट फोर्ट की जो दीवार है वो किस तरह बनी हुई है, और पीछे जो बैकग्राउंड से आपको एक्साइटमेंट होगी कि यहाँ पर किस तरह जो लोग आते हैं, क्या देखने के लिए आता है, इसके अंदर होता क्या है, सब कुछ दिखाऊंगा। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट के मैं आपको ले चलता हूँ उमरकोट किले के अंदर, एंट्रेंस करवाते हैं। तो लेट्स गो। सो हम सब्सक्राइबर आप ऐसा करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि ये आपको जो वीडियो है वो दिखाई देगी बिल्कुल किस तरह हम उमरकोट के किले के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर देखें गेस्ट किस तरह आए हुए हैं, ये मेहमान हैं हमारे। हम तो उमरकोट के रहवासी हैं, तो हम इन मेहमानों को वेलकम करते हैं जितने भी लोग आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोगों की बड़ी तादाद आती है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये गेट है, ये एंट्रेंस गेट है फर्स्ट, जिसको हम गेट कहते हैं। ये उमरकोट के जो मशहूर किले का गेट है, ये वाला, ये किले का गेट है। किले के गेट के अंदर जाने से पहले मैं आपको इसकी कुछ दीवारें हैं इसका बता दूं। तो ये जो दीवार बनी हुई है, इस दीवार पर खास करके ये पहले एक मिनट मुझे क्योंकि पीछे होना पड़ेगा। ये देखें, ये वाली है ना, ये जिसको हम हॉर्स कहते हैं, हॉर्स के गिरने के नीचे जब गिरा था इतनी ऊंचाई से यहाँ तक, ये जब नीचे गिरा था तो उस वक्त के ज़माने में वहाँ पर जो घोड़ा जिसको हम कहें या हॉर्स कहें, उसके निशानात हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये है एंट्रेंस गेट। अब एंट्रेंस गेट में हम एंटर हो रहे हैं। थोड़ा सा वॉइस में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि आज मेरा जो माइक है वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। तो ये एंट्रेंस गेट है, हम एंट्रेंस गेट में ऐसा समझे एंटर हो रहे हैं। तो ये देखें, ये एंट्रेंस गेट है, ये है एंट्रेंस गेट। ये जिस तरह देखें किस तरह बने हुए हैं, ये देखें, ये नोकीले चूंपे जो निकली हुई हैं, ये जो पिछला जो जमाना था। तो यहाँ पर ये देखें, ये रिक्शे में कैसे यहाँ पर आ रहे हैं लोग, किस तरह यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं अपने जो फेस्टिवल होते हैं। अपने फेस्टिवल के दिनों में भी आते हैं, जिस तरह ईद होता है या दिवाली होती है या कुछ भी त्यौहार होते हैं यहाँ पर। हम अभी ये पीछे उमरकोट के किले का गेट हम छोड़ के आगे चल रहे हैं। उमरकोट के किले के मुकम्मल अंदर दाखिल हो चुके हैं। हमारे जो सब्सक्राइबर नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनको एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के साथ कनेक्ट रहें। अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दी तो उमरकोट का जो किला है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप भूल जाएंगे। तो इसलिए ये देखें, ये किस तरह यहाँ पर ये बनी हुई है, दीवारें किस तरह हैं, सीढ़ियाँ जिसको हम स्टेयर्स कहते हैं वो किस तरह बनी हुई है, ये सारा आज जो है वो मैं इस व्लॉग के अंदर मुकम्मल कंप्लीट कवर करने वाला हूँ। तो शायद मुझे लगता है किसी यूट्यूब चैनल, ये जो यूट्यूब चैनल है तो किसी ने नहीं बनाया होगा। पीछे हमारे साथ गेस्ट भी हैं, तो गेस्ट भी आ रहे हैं, उनको मैंने बाहर बिठाया हुआ है क्योंकि मेरा जो व्लॉग है पहले व्लॉग कंप्लीट हो जाए और उसको भी साथ साथ घुमाते चलेंगे। तो ये है, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना कि किस तरह हम नज़दीक पहुँच रहे हैं। यहाँ पर किस तरह बनाई हुई है मसाजिद हैं, जो मास्क है या मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ होंगी, तो यहाँ पर कौन सी लोकल जो साइट होती है वो विज़िट करने के लिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये है, ये पीछे ये जो सामने देख रहे हैं ना, ये है एंट्रेंस बेसिकली।
तो ये एंट्रेंस है। तो ये इस एंट्रेंस के हवाले से ये लिखा हुआ है उमरकोट जो तारीखी किलो, उमरकोट का तारीखी किला ये है। अब शायद पहले तो मैं आपको उमरकोट का बता दूं, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है जो सुमरा डायनेस्टी है, ये जो सुमरा डायनेस्टी 1050 से 1350 एडी, मतलब कि ऐसा ही समझो 1050 यानी 10वीं और 13वीं सदी के बराबर में जो भी किंग्स थे सुमराज में, वो आए हुए थे यहाँ पर, उन्होंने ऑक्यूपाइड हुए थे। वो उसको किसने दिया था जगह, वो कह रहे हैं परमार सोडा, एक राणा हुआ करते थे राजपूत जो रूरल हैं, उन्होंने यहाँ पर उनको एक ऐसा समझे क्या नाम है, उनको पनाह जिसको हम कह देंगे यहाँ पर ऑक्यूपाइड किया था। फिर उसके बाद मुगल एम्पर, मतलब एक मुख्तलिफ है। और ये बता दूं कि यहाँ पर ओपिनियन अलग है हर किसी के कि उमरकोट का किला जो है वो किसने बनवाया था या कब बना था। तो इस बोर्ड के हिसाब से ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हवाले से यहाँ पर लिखा हुआ है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटीक्वेट्स हैं, उन्होंने लगाया, उस हिसाब से ये लग रहा है कि ये 10वीं सदी से 10वीं सदी यानी जो एडी है 1050 एडी में जब सुमराज जो किंग थे उससे पहले का बना हुआ है, उससे भी पहले का बना हुआ। ये अभी मालूम नहीं हुआ है कि किसने बनवाया था, क्या था, किस वजह से बनवाया था। तो वैसे के लिए इतना तो मेरी नज़दीक से मैं दिखा सकूं। तो मेरे सब्सक्राइबर ये क्या लिखा हुआ है ये मुझे आप बताएंगे, ये क्या लिखा हुआ है ये तो मुझे आप बताएंगे पहले। ये जो सामने है ये किसकी तस्वीर है ये भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। आपको बता दूं कि ये आप जो सामने जूम करके दिखाता हूँ, ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का पहले म्यूजियम हुआ करता था। अब इन्होंने शिफ्ट कर दिया क्योंकि ये खस्ता हाल बिल्डिंग्स है, यहाँ पर कुछ सैलाब और कुछ बारिशें या कुछ तूफान की वजह से इन बिल्डिंग को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इन्होंने एक नया रिनोवेट करके इसके बिल्कुल ही स्टेयर्स के सामने जो है ना वो ये स्टेयर्स के बिल्कुल बैक साइड पर इन्होंने बनाया हुआ है न्यू म्यूजियम। वो भी मैं आपको उसका विजिट करवाता हूँ कैसा लगता है। तो ये इसके बराबर में पार्क भी बनाई हुई थी, मगर ये है कि थोड़ी सी बहुत पार्क भी होनी चाहिए। ये सामने देखें किस तरह बनाया हुआ है ना, तो ये है बेसिकली। तो ये देखें ये मेहमान भी आ रहे हैं, ये गेस्ट हैं, विजिटर हैं, ये आ रहे हैं। और ये दीवारों के ऊपर मतलब पूरा आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये उमरकोट के किले की स्टेयर्स है। अच्छा ये स्टेयर्स क्यों बनाई हुई थी ये इसका तो मुझे सही से इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, मगर ऊपर जाके फिर मैं आपको बताऊंगा सही तफसीलात के साथ कि यहाँ पर स्टेयर्स क्यों बनाई गई हैं। देखे पीछे बैकग्राउंड में वॉइस बहुत आ रही होगी, मुझे जितना महसूस हो रहा है, जितना लग रहा है। क्यों, इसकी वजह यही है कि यहाँ पर बाइक्स बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। आज स्पेशल कौन सा दिन है मुझे तो मालूम नहीं है, मगर यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा विजिटर यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये भाई हैं, ये विजिटर हैं और यहाँ पर सेल्फियाँ भी ले रहे हैं, फ़ोटोज़ पिक्चर्स बनवा रहे हैं ताकि एक यादगार रहे, मेमोरीज होती है ना, मेमोरीज के तौर पर। तो ये स्टेज जैसे ही कंप्लीट होती है तो बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ओह वाह, तो ये तोपें बनी हुई हैं बेसिकली, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बनी हुई हैं। ये देखें, दोस्तों वी आर एट म्यूजियम में हम आ चुके हैं। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना ये है म्यूजियम उमरकोट का। इसमें क्या क्या चीज़ें रखी हुई है, उमर मारवी की लोक दास्तान के बारे में जो बताऊंगा। यहाँ पर किस तरह जो है वो मारवी को कैद किया गया था, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर ही मिल सकती है, क्योंकि सारे राज इसी म्यूजियम के अंदर ही हैं। म्यूजियम में क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बगैर कोई टाइम मतलब टाइम तो मैं आपको लेता ही नहीं हूँ, हमेशा ब्लॉग बड़ा करने की कोशिश ही नहीं करता। पहले तो सब्सक्राइब कर लें, फिर मैं आपको म्यूज़ियम के अंदर दाखिल होता हूँ। तो दोस्तों ये आ चुके हैं हम म्यूज़ियम में। पाकिस्तान के सबसे मेरे ख्याल में जितने भी फोर्ट हैं उसमें से सबसे बड़ा फोर्ट यही है, उमरकोट का ही है। और उमरकोट का ये मशहूर इसलिए क्योंकि अकबर की जाए पैदाइश भी उमरकोट में है, और उमर मारवी की लोक दास्तान भी यही है। मारवी को किस तरह यहाँ पर कैद किया गया था ये सारा कुछ इसके अंदर ही है। तो ये अजायब घर जिसको हम कहते हैं म्यूज़ियम, तो ये लिखा हुआ है पाकिस्तानी 50 रुपये 50 रुपीज़, शायद इसके डॉलर के हिसाब से लग जाते हैं 0.40 नहीं बल्कि
0.30 या 0.25 तक लग जाएंगे। तो ये पार 12 साल 10 रुपये तकरीबन 12 साल की उम्र के ये टिकट हो जाती है। और एडमिशन टिकट फॉरेनर 1500 रुपये तक है, तकरीबन 1500 की डॉलर के हिसाब से बताऊँ तो हो जाते हैं $5 तक, 5 या 7 डॉलर तक ये पाकिस्तानी हो जाती है। ये आप देख रहे हैं ना, इस म्यूज़ियम का नाम इन्होंने रखा है थर म्यूज़ियम। अब इसके एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर किस तरह म्यूज़ियम के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो ये जो थर म्यूज़ियम है इसकी एंट्रेंस है, थर म्यूज़ियम के अंदर क्या चीज़ें रखी हुई है। यहाँ पर देखें ये पार्क बनाई हुई है, जो आते हैं गेस्ट आते हैं, विजिटर आते हैं उनके लिए। उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर ये क्या चीज़ बनी हुई है। यार इसको कहते हैं तोप, और ये किसके लिए काम आती है, ये किस तरह यूज़ होती थी ये मुझे नहीं मालूम है। ऐसा लग रहा है ना कि जिस तरह हम वो जिस तरह क्या कहते हैं, मुझे इसका मालूम नहीं है यार, जहन में नहीं आ रहा है। तो ये थर म्यूज़ियम है, इस म्यूज़ियम में जाएंगे, पहले म्यूज़ियम में दिखाएंगे यहाँ पर म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं। और म्यूज़ियम में ये देखें, इसके बाहर एग्जिट पर वाओ मुख्तलिफ एनिमल्स की यहाँ पर पिक्चर लगी हुई हैं। मैं तो कहता हूँ कि हम अपने जो कल्चरल टूरिस्ट जो जितनी भी साइट्स होती हैं उसको भूलते जा रहे हैं। तो कोशिश करें टूरिस्ट साइट का विजिट करें, और यहाँ पर हो सकता है आप देखें किस किस तरह यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं। जो बाहर के लोग आते हैं वो यहाँ पर इसकी हिस्ट्री मालूम करने के लिए, मगर यह है कि हम अपनी हिस्ट्री भूलते जा रहे हैं। तो ये देखें, तो ये है राजा मान सिंह, ये देखें ये है राजा मान सिंह की पिक्चर। राजा मान सिंह के बराबर में है राजा टूडरमल। तो ये देखें मुख्तलिफ यहाँ पर एंशियंट जितने भी हैं हिस्टोरिकल एंटीक्वेट जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पर साइट्स हैं। बिल्कुल मुझे अच्छा लगता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमें जो है वो देखने को मिलती हैं। ये क्या लिखा हुआ ये समझ नहीं आ रहा है। ये है म्यूज़ियम, म्यूज़ियम किस तरह कितना अच्छा बनाया हुआ है। वेल डन सरदार शाह, वेल डन, बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है वैसे। मगर यह है कि अंदर म्यूज़ियम के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये शायद है इसके अंदर मारवी की लोक दास्तान, यानी उमर और मारवी का यहाँ पर क्या हुआ था। तो ये देखें यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, सेल्फियाँ बना रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं। तो शायद ये है मारवी, ये मारवी है, मारवी नीचे बैठी हुई है, और ये उसकी जो है वो नौकरानी, और ये बादशाह जो यहाँ पर कैद करके लाए गए थे मारवी को, तो उसके हिसाब से यहाँ पर बनाया हुआ है। शायद वो ज़ेवरात हैं वो उनको देना चाह रही हैं मारवी को, तो वो शायद उनके लिए मना कर रही हैं। तो ये एक लोक दास्तान है उमरकोट के किले के अंदर जो यूनिक लगती है। इसीलिए ही तो ये देखें ये सारे विजिटर्स आते हैं, विजिटर घूमने के लिए आते हैं, कुछ तारीख जो हमारी कल्चर है वो देखने के लिए। ये देखें मतलब काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। अब मैं दूसरे रूम में आपको लेके जा रहा हूँ, क्योंकि म्यूज़ियम है ना, म्यूज़ियम होता है इसीलिए जो हमारी कल्चरल साइट्स होती हैं उसको स्टोर करने के लिए। तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट्यूम गैलरी। अच्छा। तो कॉस्ट्यूम गैलरी से जहन में तो यही आता है कि यहाँ पर जो वाटे जिसको कारपेंटर कहते हैं, मतलब जो जिस तरह बनाए हुए हैं, तो ये इसका कल्चर है, ये कल्चर के हिसाब से बनाया हुआ है। ये बेसिकली इस काम से दिखाई दे रहा है कि लोहार का काम है ना, तो ये लोहार के काम के हवाले से बनाया गया है। और ये माशाल्लाह इसको क्या कहते हैं, कुंभार, बेसिकली कुंभार इसको कहते हैं, और इंग्लिश में मुझे नहीं आ रहा है ये इसको क्या कहते हैं, तो आप देख लीजिएगा। अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि सिंध में ज़्यादातर अभी भी दिल्लियाँ जिसको कहते हैं, दिल्ली कहते हैं, और भंडारे, ये मतलब मुख्तलिफ लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसका मुझे मालूम तो नहीं है। तो ये है कारपेंटर का काम है, ये कारपेंटर का काम कर रहे हैं। मतलब अच्छे खासे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही रियल है, पिछले ज़माने में चले गए। अब तो ये बिल्कुल ही नायाब हो चुके हैं सारा कुछ। तो ये अब आ गए हैं हम जोगी सपेरे जिसको हम कहते हैं, जोगी इंडिजीनियस ट्राइब होती है। तो किस तरह ये नांग से खेलते हैं ना, ये इनका ही काम है, बाकी किसी और का नहीं है। तो ये किसकी पिक्चर है ये मुझे मालूम नहीं है ना, तो इसकी आप मुझे बताएं सब्सक्राइबर। अच्छा इसको ये क्या कर रही हैं भाई, आपको पता है इसका? ये बेसिकली क्या कहते हैं इसको, लस्सी बनाती हैं, इसको क्या कहते हैं ये समझ में नहीं आ रही है। लस्सी तो बनाते इतना तो मुझे मालूम है, अब ज़्यादा आपको मालूम होगा। तो ये मुख्तलिफ यहाँ पर वाव कल्चरल के हिसाब से बनाई गई है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, कॉस्ट्यूम जिसे कहते हैं ना, ये कॉस्ट्यूम है। तो ये शायद है थर का जो लिबास है वो इस तरह होता है ना,
नहीं, ये है थरी ड्रेस। और ये किसका है, ये इसका नहीं मालूम, ये तो ऊपर लिखा हुआ है थरी ड्रेस। तो ये है थरी ड्रेस, ये कॉस्ट्यूम है थर का, जिसको कहते हैं घाघरा। ये तो मैंने इतना रिसर्च मुझे मालूम है। तो ये है बलोची ड्रेस। अब बलोची ड्रेस को किस तरह कॉस्ट्यूम में रखा गया, ये देखें कितनी अच्छे लगते हैं, प्यारे कितने लगते हैं। तो यही, तो हम दूसरे गेट में जाएंगे, आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह जो है वो मूर्तियाँ, यानी कि जो स्कल्पचर हैं वो रखी हुई हैं। ये क्या है, एथनोलॉजिकल गैलरी, सॉरी इसका मुझे मालूम तो नहीं है, एथनोलॉजिकल, अच्छा गैलरी के हवाले से बताया गया है। ये किसकी तस्वीर है, यहाँ से सही आएगी। तो ये शायद बताया गया है। ये क्या है, हमारे सब्सक्राइबर से बताएंगे। ये क्या ऐसी कोई मुंडियाँ वगैरह होती थी? वाह, ये भी अच्छी है, ब्रेसलेट के मतलब ये है कि गैलरी है जो पिछले ज़माने में किस तरह सज सवर के रहते थे। ये है सिंधी ज्वेलरी ऐसी हुआ करती थी। ये देख रहे हैं, ये है सिंधी ज्वेलरी। अब ये वॉल बनाई गई है, अच्छी खासी बनाई गई है, जिसको कहते हैं एम्ब्रॉयड्रेड वॉल प्रिंट्स। हॉर्स हेड, घोड़े जो सर जिसे हम सिंधी में कहते हैं। ये महावीर की तस्वीर है क्या? तो ये लग रहा है बिल्कुल महावीर के बाद ये भी महावीर की है बिल्कुल। अच्छा, ये इनके पास कहाँ से आई, मतलब ये मुझे बताएं, स्कल्पचर जो है वो ये कहाँ से आए हैं, क्या है, इसकी कुछ नॉलेज होनी चाहिए ना लोगों को। तो ये देखें, अच्छा ये है अ लेडी होल्डिंग ए बेबी। किस तरह यहाँ पर एक लेडी है जो होल्ड कर रही है अपने बच्चे को, वो बताया गया है। ये है द स्टेप ऑफ इंस्क्रिप्शन। यार मुझे ये मतलब अफसोस होता है कि ये किसी टेम्पल, जो जैन टेम्पल है शायद नगर पार्कर से, यहाँ पर अगर कोई जिसका ऊपर हेड जिसको हम कहें टेम्पल का, वो शायद कहीं गिरा होगा तो उसको उठा के यहाँ पर रख दिया है म्यूज़ियम में। लेकिन रखें कोई नहीं, पर इसको रखा किस तरह ये देखें, और दूसरों को किस तरह रखा हुआ है। इसको नुकसानात हो सकते हैं यार, मंदिर की कोई चीज़ है, टेम्पल जिसको हम कहते हैं उसकी कोई चीज़ है। तो ये है आर्मरी ऑफ द मुग़ल पीरियड में किस तरह यहाँ पर पिस्तलें यूज़ होती थी, जो पिस्तल्स जिसको हम बंदूकड़ी कहते हैं, वो किस तरह यूज़ होती थी। तो ये है, ये एम्परर जितने भी थे यहाँ पर मुग़ल के दौर या जितने भी, ये भी मुग़ल पीरियड के ना, ये सारे बेसिकली मुग़ल पीरियड के हैं। मुग़ल पीरियड के बाद ये देखें, ये क्या है, ये बेसिकली जैन टेम्पल्स जो सनातन धर्म के हिसाब से, या जो बुद्धिज़्म या कैद हैं बुद्धिज़्म के ज़माने के हैं ना। ये मुझे तो मालूम हो रहा है नगर पार्कर में ऐसे ही एक बनी हुई है जिसको कहते हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड कोई चीज़ होती है ना, वही है। ये तो टोर्टॉइस बिल्कुल, और राम और लक्ष्मण की तस्वीर, ये किसने बनाई है? या ये वाकई में ज़मीन से ही निकली हुई क्या है कुछ? तो उस हवाले से मर्टर राइडिंग ऑन द हॉर्स। और ये क्या है, पापूजी राइडिंग ऑन हॉर्स। ये पापूजी कौन था? सब्सक्राइबर मुझे बताएं, पापूजी द राइडिंग ऑन हॉर्स की ये यहाँ पर स्कल्पचर है, तो इसका बताएं, ये इसके बारे में कोई जानता है? हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, वीडियो जो हमारी देख रहे हैं, ये है पिरसनाथ। वाओ, ज़बरदस्त, मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पर म्यूज़ियम में स्टोर हैं। 2 टायर्स ये है इस तरह। और ये देखें, ये है लक्ष्मण एंड नारायण, लक्ष्मी एंड नारायण, विष्णु एंड लक्ष्मी। तो इसकी किसी को है मालूम इसकी? ये देखें, लक्ष्मी और नारायण की मूर्तियाँ, वो भी पाकिस्तान के एक म्यूज़ियम में, मंदिर में। ये है हमारा धर्म, ये है यहाँ पर देखें किस तरह बनाई हुई है। तो ये बेसिकली म्यूज़ियम है, और म्यूज़ियम का एग्ज़िट गेट के हवाले से मैं जाऊँगा यहाँ पर। तो एग्ज़िट गेट से पहले ये है कि कोशिश करें, यहाँ पर अच्छी बात है कि सीसीटीवी भी बनाया हुआ है ना, सीसीटीवी फुटेज के लिए अगर कोई यहाँ पर ऐसा कुछ रोनमा हो जाए, क्योंकि यहाँ परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा आती है, तो उसकी सिक्योरिटी लाजमी है। सिक्योरिटी के लिए मतलब अच्छा खासा बनाया हुआ है, बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है। मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पर देख के कि काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी यहाँ पर रश है, मतलब बेहतरीन, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही होना चाहिए बिल्कुल। ये देखें किस तरह लग रहा है। चल के बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है। उमरकोट का किला बहुत ज़्यादा बड़ा है, लंबा है, कवर करने में भी अब टांगे जो है ना वो कांप जाती हैं। तो बस यही है, बहुत मुश्किल है यहाँ पर चलना।
तो अभी जो आप पीछे देख रहे हैं ना, जितने भी, यहाँ से चलता हूँ ताकि यहाँ से मुझे मालूम भी हो यहाँ पर किस तरह उमरकोट में घर बने हुए हैं, लोग किस तरह यहाँ पर रहते हैं उसका। तो ये देखें किस तरह बना हुआ है ना। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर उमरकोट में मंदिर भी ज़्यादा है। तो ये है उमरकोट के मंदिर, ये देखें, ये है उमरकोट के मंदिर, ये देखें, ये है उमरकोट के मंदिर, टेम्पल है। तो बताएं मुझे कि उमरकोट के मंदिर के हवाले से भी क्या कुछ वीडियोस बननी चाहिए या नहीं, मेरे सब्सक्राइबर बताएं उमरकोट में कितने मंदिर है, क्या है, क्या कुछ नहीं है, तो उस हवाले से भी वीडियो बननी चाहिए कि नहीं, ये बताएं मुझे। ये है उमरकोट की आबादी, ये है उमरकोट की आबादी, ये शहर की आबादी उमरकोट की। जो एंशियंट जेलें हैं उसका भी हाल क्या है, कैसे वहाँ पर रिनोवेट का काम जारी है, क्या है, ये सारा इस व्लॉग में कवर कर रहा हूँ। तो मुझे नीचे भी देख के चलना पड़ता है यार, क्योंकि बहुत ही यार प्यास ज़्यादा लगी है, पानी की प्यास ज़्यादा लग चुकी है अभी। अच्छा, तो अब जेल के बराबर में ही हूँ, तो जेल भी दिखाता चलूँगा जब तक मेरे आप पीछे भी देखते जाएं बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं, और उससे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या क्या चीज़ें हम आपके लिए बना सकें। तो मैं आपको बताऊँगा, ये है बेसिकली जेलें, ये हुआ करती थी जेलें कुछ पुरानी, ये देख रहे हैं ना ये। और ये आपको तो पता ही है, चुन जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये कलर के हवाले से ही ना, यहाँ पर ये सामने देखें ये है। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली, आपको आगे से लेके इन फ्रंट में जो है ना वो ये सारा दिखाते हैं। तो ये देखें, ये है, ये जेलें बना हुआ करती थी पहले के ज़माने की। अरे लोग अपनी वीडियोस बना रहे हैं, ये देखें। तो मतलब अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ पर। ये है किले का एग्जिट गेट, ये एग्जिट गेट है और यहाँ से एंट्रेंस भी है। तो अब ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लड़के आए हुए हैं, विजिट कर रहे हैं उमरकोट का किला। बेटा नीचे हो जाओ, गिर जाओगे, गिर जाओगे, गिर जाओगे बेटा, गिर जाओगे ख्याल से। तो ये है उमरकोट की किला। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ उमरकोट का जो ये उमरकोट की जो किला है, इससे टॉप पर फ्रंट में ये है शहर, उमरकोट का शहर, ये है उमरकोट का शहर। तो बेसिकली हम तो अभी जा रहे हैं वापसी अपने घर की तरफ। घर से फिर चले जाएंगे कराची और फिर वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे ऐसी चीज़ें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो बस यही रिक्वेस्ट है कि इसको जो है वो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब का जो बटन है उसके बेल आइकन का भी जो बटन है उसको भी ठोकें। ठोकने से क्या है आपको तो पता है, तो चीज़ें तो आपकी कुछ भी बदल सकती है। आपके एक सब्सक्राइब के बटन से हमारा बहुत कुछ हो सकता है मुमकिन। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, उमरकोट किले के साथ साथ हमारी यादें भी जुड़ी हुई हैं, तो हमारी यादों के साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बस यही है। जय श्री राम। आपसे अब दोबारा मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ। बहुत शुक्रिया।